गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टोकन बकेट एल्गोरिथम के बारे में। टोकन बकेट एल्गोरिथम जो होता है, लीकी बकेट एल्गोरिथम अलाउज ओनली एन एवरेज रेट ऑफ द डाटा फ्लो। ठीक है, लीकी बकेट एल्गोरिथम जो है वो एवरेज रेट ऑफ डाटा फ्लो ही अलाउ करता है। ठीक है, हम उसमें एवरेज डाटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक ही सेम रेट का एवरेज रेट का डाटा हम सेंड कर सकते हैं। नाउ इफ़ द होस्ट वांट टू सेंड बस्टी डाटा, अगर हम चाहते हैं कि हम बस्टी डाटा एक बार में इकट्ठा डाटा सेंड कर दें, फिर बाद में वेट करें, स्टॉप कर जाएं, तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो इट कैन कंज्यूम और 10,000 टोकन्स। फिर इसमें 10,000 टोकन्स एक बार में लग जाएं। ठीक है, एक मिनट की, ये ना पेज उल्टे उल्टे हो गए हैं। फर्स्ट के बाद ये वाला सेकंड है। ठीक है, A leaky bucket algorithm does not consider the idle time of host. leaky bucket algorithm में हम idle नहीं छोड़ सकते host को. For example, if the host was idle for 10 seconds, अगर host idle है 10 seconds के लिए और उसके बाद हम हाई स्पीड में डाटा सेंड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, तो ये लीकी बकेट एल्गोरिथम क्या करेगा, उसे ठीक है एवरेज कर देगा। द टोटल डाटा ट्रांसमिशन विल बी डिवाइडेड इंटू 20 सेकेंड्स। जितना टोटल टाइम 20 में लगा उसका एवरेज निकालेगा कि एवरेज अगर हम सेंड करें तो टोटल टाइम में कितना लगेगा। मतलब हमने इसमें लीकी बकेट एल्गोरिथम में आइडल नहीं बैठने देना, उसको बेला नहीं बैठने देना। ठीक है, एवरेज रेट पे डाटा सेंड करेगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम अ टोकन बकेट एल्गोरिथम इज़ यूज। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए टोकन बकेट एल्गोरिथम का यूज़ किया गया। टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउ बस्टी डाटा ट्रांसफ़र। इसमें बस्टी डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है। टोकन बकेट एल्गोरिथम इज़ अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीकी बकेट। जो टोकन बकेट एल्गोरिथम है वो लीकी बकेट का ही मॉडिफिकेशन है। इन विच लीकी बकेट कंटेन्स टोकन्स। ठीक है, लीकी ठीक है, लीकी बटन्स बकेट कंटेन टोकन्स। ठीक है, हम उसमें टोकन्स होते हैं, ठीक है, जो कि लीकी बकेट में नहीं होते। टोकन बकेट एल्गोरिथम में टोकन्स होते हैं। इन दिस एल्गोरिथम टोकन आर जनरेटेड एट एवरी क्लॉक टिक। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, टोकन जनरेट होता है हर एक क्लॉक टिक पर। फॉर अ पैकेट टू बी ट्रांसमिटेड अ सिस्टम मस्ट रिमूव टोकन फ्रॉम द बकेट। ठीक है, सिस्टम जो है वो टोकन रिमूव करता है फ्रॉम द बकेट। ठीक है, फ्रॉम द बकेट वो टोकन रिमूव करता है। ठीक है, दस अ टोकन बकेट एल्गोरिथम अलाउ आइडल होस्ट टू एक्यूमुलेट क्रेडिट फॉर द फ्यूचर इन द फॉर्म ऑफ टोकन्स। ठीक है, फिर जब ये टोकन रिमूव होता है, ठीक है, तब वो डाटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो हम टोकन बकेट एल्गोरिथम में क्या करते हैं, आइडल होस्ट जो वेले पहले टाइम होस्ट आइडल पड़े हैं, खाली पड़े हैं, उनको एक्यूमुलेट करके फ्यूचर के लिए वो टोकन सेव करके फिर इकट्ठा बर्स्ट में डाटा ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सिस्टम है वो 100 टोकन्स एक क्लॉक टिक पे जनरेट कर रहा है। ठीक है, एंड द होस्ट इज़ आइडल फॉर 100 टिक। होस्ट जो है वो 100 टिक्स के लिए आइडल पड़ा रहा है। पहले उसने 100 टिक्स क्लॉक टिक ने भी जनरेट कर दी और 100 टिक्स के लिए वो आइडल पड़ा, तो टोटल कितने हो गए, 10,000 टोकन्स। 10,000 टोकन्स हो गए। अब हम इकट्ठे 10,000 सेल्स बाइट्स का डाटा सेंड कर सकते हैं। दस होस्ट कैन सेंड बर्स्टी डाटा एज लॉन्ग एज बकेट इज़ नॉट एम्प्टी। हम इसमें अब बर्स्ट में डाटा सेंड कर सकते हैं जब तक बकेट जो है वो एम्प्टी नहीं होती। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है टोकन बकेट एल्गोरिथम की। द एल्गोरिथम मेक्स यूज़ ऑफ वेरिएबल और काउंटर दैट काउंट्स द टोकन। इसमें क्या होता है, एक काउंटर होता है जो कि 0 से इनिशलाइज होता है, फिर काउंटर जो है 1 इंक्रीमेंट होता है। ईच टाइम अ टोकन इज जनरेटेड। जब टोकन जनरेट होता है तो काउंटर जो है वो 1 के साथ इंक्रीमेंट हो जाता है। वेन एवर पैकेट इज सेंड, जब हम पैकेट भेजते हैं तो फिर काउंटर डिक्रीमेंट हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, जब हम पैकेट भेजते हैं तो वो माइनस हो जाता है काउंटर। व्हेन द काउंटर बिकम 0, जब हम काउंटर 0 हो गया तो मतलब अब हमने कोई पैकेट सेंड नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पे टोकन बकेट में 5 टोकन्स हैं और 7 पैकेट्स जो वेट कर रहे हैं कि हमारा डाटा ट्रांसमिट हो। यह है टोकन बकेट के एग्जांपल। ठीक है, अब अगर उसने ट्रांसमिट होना है तो ईच पैकेट कैप्चर एंड डिस्ट्रॉय 1 टोकन। एक पैकेट जो है वो
जब पैकेट ट्रांसमिट होगा तो इनमें से टोकन जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब शोज़ दैट, अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है लीकी बकेट की, ठीक है। इसमें क्या है, पहले तो ये shows that 5 out of 7 packets have gotten through but the other 2 are stuck waiting for 2 more tokens to be generated, ठीक है। ये दोनों टोकन बकेट की ही एग्जांपल है। इसमें क्या है, जब टोकन नहीं है तो डाटा ट्रांसमिट नहीं हो सकता, तो दो ये खाली पड़े हुए हैं। अब डाटा कहाँ से ट्रांसमिट होगा, क्योंकि टोकन्स नहीं है। जब तक टोकन अगर नहीं होंगे तो वो डाटा जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।